हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम आपको कंकाल तंत्र करा रहे थे लास्ट क्लास में, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज जिसका जो भाग बचा हुआ है वो हम आज की वीडियो में कराएंगे। तो देखिए, कल हमने कंकाल तंत्र को यानी स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया था। एक होता हमारा अंत्य कंकाल और एक होता है बाहरी कंकाल। तो बाहरी कंकाल, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, कि जिन अंगों में रक्त नहीं बहता है वो बाहरी कंकाल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बाल, नाखून, चोंच, सींग आदि। और जिनमें रक्त बहता है वो अंत्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हमने कल बात बता दी थी आपको। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल। मैंने आपको कल अक्षीय कंकाल बता दिया था। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में जिन मैंने आपको जैसे कि बताया था, उसमें हाथ और मेखलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, उनकी हड्डियों के बारे में बताएंगे और मेखलाओं के बारे में बताएंगे। तो यही सब होता है उपांगीय कंकाल के अंतर्गत, और बाकी सब हमने कल करा दिया था। तो चलिए बताते हैं जो उपांगीय कंकाल तंत्र होता है उसके बारे में। उपांगीय कंकाल इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा लिम्स, जिन्हें हम कहते हैं पाद। एक होता है हमारा ग्रिल, ग्रिल्स, जिन्हें कहते हैं मेखलाएं। देखिए पाद क्या होता है। अगर बोले कि हाथों के जो भाग होता है तो वो आता है हमारा अग्रपाद के अंतर्गत। यानी कि जो हाथों के जो जैसे हाथ आते हैं हमारे, तो वो अग्रपाद कहलाते हैं, और जो हमारे पैर आते हैं वो पश्चपाद कहलाते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको हाथों के बारे में बताएंगे कि हाथों में कितनी हड्डियां होती है और कौन से हिस्से की हड्डी को क्या नाम से बुलाया जाता है, इस तरीके से। देखिए, हाथ पर चर्चा करते हैं। इसे अग्रपाद भी कहते हैं, अग्रपाद। देखिए, मैं पहले थोड़ी सी आपको आकृति बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, ये हो गया हमारा हाथ। हालांकि थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस जो आकृति के अनुसार आपको हड्डियों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये होती है हमारी क्लेविकल बोन, और ये होती है हमारी, ये क्लेविकल बोन होती है, और ये होती है हमारी कौन सी बोन होती है, हाँ, स्कैपुला। देखिए, इसे हम समतल की हड्डी भी कहते हैं। समतल की हड्डी भी कहते हैं। देखो, अब बात करते हैं, यहां पे हमारी एक बोन और होती है। जैसे ये हमारी भुजा होती है, यहां पे एक बोन और होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं ह्यूमर बोन, जैसा कि मैंने लिखा दिया है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ की, जो कि ये वाला भाग होता है हमारा हाथ का, जो कि कलाई से ऊपर वाला और कोहनी से नीचे वाला। यहाँ पे हमारी दो बोन होती हैं,
और उन दो बोनों के कारण ही हमारा हाथ ऐसे घूम पाता है। देखिए उन्हें किस नाम से जाना है? इधर वाली को कहते हैं रेडियस और इधर वाली को कहते हैं उल्ना। उल्ना के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो कि हमारी ये कलाई होती है, इसकी बोनों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं कार्पल, कार्पल्स, यानी कि जो हमारी कलाई की बोन होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हथेली की बोन। अच्छा, इनकी संख्या और बता देता हूं मैं आपको। देखो ये तो 1 1 होती है, ये भी 1 होती है, इसकी संख्या होती है 8। अब बात करते हैं ये होती है हमारी हथेली की बोन, जिन्हें कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जिनकी संख्या होती है 5। अब बात करते हैं जो हमारी उंगलियों की बोन होती है उनके बारे में। देखो 1 2 3 ऐसे आप काउंट कर सकते हो। एक उंगली में 3 होती है, 3 और 6 9 12। अब बात करते हैं अंगूठे की। इसमें हमारी 2 बोन होती है, 1 और 2। और जो ये वाली बोन होती है जो कि हमारी हथेली के अंतर्गत ही आ जाती है, जो कि मैंने आपको काउंट करा दी है, यहां पे लिख देता हूं। हथेली की बोन होती है। देखो अब बात करते हैं हम फैलेंजस, जो कि हमारे अंगुलियों की बोन होती है। थोड़ा मैंने आपको समझने के लिए इसे अच्छे से हिंदी में लिखा दिया ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाए और आकृति के अनुसार और बेटर समझ में आए। चलिए, ये हमने आपको हाथ के बारे में बता दिया। अब देखिए, वैसे यहां पे लिखा देता हूं। एक हाथ में हमारी 30 बोन होती है और 30 ही बोन हमारे पैर में होती हैं, यानी 30 और 30 60 और 60 और 60 120 बोनें होती है हमारी दोनों हाथों और दोनों पैरों में। चलिए, ये आपको समझ में आ गया और आकृति के अनुसार आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा पैरों की जो बोन होती है उनके ऊपर। देखिए, पैरों की भी मैं थोड़ा आपको आकृति के अनुसार ही समझाऊंगा। देखिए, इस तरीके से मैंने पैर भी आपका बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी बोनों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखो, यहां पे 2 श्रोणि मेखला होती हैं, श्रोणि मेखलाएं, 2 श्रोणि मेखलाएं होती हैं, 2 होती हैं। अब बात करते हैं, देखो यहां पे जो हमारी ये जांग की जो बोन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं फीमर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, जो फीमर बोन होती है वो शरीर की सबसे बड़ी बोन होती है और शरीर की सबसे मजबूत बोन भी होती है, फीमर बोन। अच्छा, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यहाँ से कलाई, कोहनी से लेके कलाई का जो भाग होता है उसमें 2 बोन होती है, उसी तरह यहाँ पे भी 2 बोन होती हैं। मैं आपको बता दूं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो एक होती है हमारी टिबिया, टिबिया, और एक होती है हमारी फिबुला। टिबिया और फिबुला, ये 2 बोनें होती हैं जो कि मैंने आपको लिखा दिया। अब बात करते हैं यहां पे जो हमारी देखो, मैंने आपको बताया था जो हाथ में जो कलाई की बोन होती है उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, और जो हमारे पैर में जो कि जिन्हें हम टखना भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो बोन होती है उसे बोलते हैं टार्सल, टार्सल, जिसमें कि हमारी
7 बोन होती है। लेकिन आप ध्यान रखना, जो हाथ में कार्पल्स होते हैं वो 8 होती हैं, लेकिन जो हमारे पैर में टार्सल्स होते हैं वो 7 होते हैं। अब बात करते हैं एडी की। तो एडी में हमारी कितनी बोन होती है? 5 ही होती है, जिन्हें हम बोलते हैं मेटाटार्सल, जिनकी संख्या 5 होती है। अब बात करते हैं फेलेंजस। जिनकी संख्या 14 होती है, जो कि यहां पे भी मैंने आपको लिखा दिया। देखो यहां नहीं लिखा पाए, लेकिन लिखा देते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। देखो मैंने आपको सारी तरह से जो पैर की बोन होती है वो लिखा दी, लेकिन बची है तो एक बोन, जो कि आपने देखा होगा, जो हमारा घोंटू होता है वहां पे एक कटोरी से लगी होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसे हम पटेला के नाम से जानते हैं, पटेला। यानी कि अगर, और इसे नी कैप के नाम से भी जाना जाता है, नी कैप, यानी कि घुटने की कटोरी। जैसे आपके आपको एक बेहतर तरीके से हड्डियों के बारे में मालूम पड़ गया होगा, जो कि हमारी सबसे ऊपरी बोन होती है, जो कि जांघ की बोन होती है, उसे फीमर कहते हैं। और उससे नीचे जो बोन होती है उन्हें टिबिया और फिबुला के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारी जो टखने की बोन होती है उसे टार्सल्स कहते हैं। और जो हमारी एडी की बोनें होती हैं, जिनकी संख्या 5 होती है, उन्हें हम मेटाटार्सल्स के नाम से जानते हैं। और जो हमारी जो पंजों यानी उंगलियों की बोन होती है उन्हें हम फेलेंजस कहते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। देखिए तो ये हमने क्या करा दिया, हमने पैर यानी कि पश्चपाद, पश्चपाद मैंने हमको यहां पे करा दिया। अच्छा, हाथ और पैर मैंने आपको करा दिया। देखो अब बात करते हैं थोड़ी सी, जो हमारी गर्दन होती है उसकी जो आधार की हड्डी होती है उसके बारे में, और जो गर्दन को मूवमेंट करने वाली एक हड्डी होती है जिससे कि हम इधर उधर गर्दन को घुमा सकते हैं, उस हड्डी के बारे में। तो गर्दन के आधार की, तो गर्दन के आधार की बोन होती है, उसे हम बोलते हैं एटलस बोन, एटलस बोन के नाम से जानते हैं। एटलस बोन। अब बात करते हैं, देखो एक तो होती है गर्दन के आधार की हड्डी, एक होती है गर्दन को जो मूवमेंट को सहायता करने वाली, जैसे कि हम इधर उधर गर्दन को हिलाते हैं तो वो हमारे सहायता करती है। गर्दन के मूवमेंट में सहायता करती है। तो कौन सी बोन करती है? वो होती है एक्सिस बोन हमारी, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया। देखिए मैंने आपको जो हमारे जो अग्रपाद होता है और पश्चपाद होता है उनसे आने वाली सभी बोनों के बारे में आपको बता दिया। और मैंने आपको गर्दन जो हमारी होती है उसमें भी एक आधार की बोन होती है और एक होती है हमारी मूवमेंट में सहायता करने वाली, तो उन दोनों बोनों के बारे में भी लिखा दिया। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो हड्डी होती है उनके जॉइंटों क्या कहते हैं, या फिर हड्डी और या मांसपेशियों के जॉइंट को क्या कहते हैं, और हड्डियों में जो द्रव भरा पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में। तो पहले तो इसे मिटाना पड़ेगा, तब मैं आपको उसके बारे में कराऊंगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोनों के बारे में बता दिया है, कौन सी बोन और कहाँ कहाँ पे जो हाथों और हमारे पैरों में जो बोन होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब थोड़ा बात करते हैं जैसे जो जॉइंट होते हैं उनके बारे में। तो पहले हम आपको बताएंगे हड्डी से जो हड्डी का जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं।
हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है उसे कहते हैं लिगामेंट। अब बात करते हैं हड्डी से जो मांसपेशी का जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहते हैं टेंडन। अब बात करते हैं जो हड्डियों के बीच में जो द्रव भरा जाता है उसका, उसे किस नाम से जाना जाता है? हड्डियों के बीच का द्रव, उसे साइनोवियल, साइनोवियल या यूरेसिल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया। देखिए अब थोड़ा बता देते हैं मांसपेशियों के बारे में, जो कि बच्चों में अलग होती है जिनकी संख्या, और मनुष्य में अलग होती है, और एक नवजात शिशु में अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको हड्डियों के बारे में बताया, जो कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है, और एक बच्चे में 2 से 8 होती है, और एक नवजात शिशु में 300 होती है। उसी तरह मांसपेशियों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कि मांसपेशियां, मैं आपको बताता हूं, पहले बताऊंगा नवजात शिशु में। देखिए ऐसा नहीं होता कि एक हमारे वयस्क मनुष्य की ही मांसपेशियां पूछी जाए। अक्सर करके पहले होता था कि एक वयस्क मनुष्य की हड्डी पूछी जाती थी और वयस्क मनुष्य की मांसपेशियां पूछी जाती। अब तो नवजात शिशु की भी पूछ लेते हैं और बच्चों की भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें भी कराना जरूरी है। तो नवजात शिशु में होती है 700। अब बात करते हैं बच्चों में। तो बच्चों में इनकी संख्या होती है 656। अब थोड़ा बता देते हैं वयस्क में। तो वयस्क में इनकी संख्या 639 होती है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। देखिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है और कौन सी मांसपेशी सबसे कठोर होती है, इस तरीके के क्वेश्चनों पर। चलिए बताते हैं। सबसे बड़ी व छोटी हड्डी कौन सी होती है? हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन वो लिखाया नहीं था, मैंने ओनली बताया था, लेकिन आज आपको लिखा भी देता हूं। देखो सबसे बड़ी तो होती है हमारी फीमर, जो कि मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं, जो कि हमारी जांग में होती है। वह सबसे छोटी होती है हमारी स्टेपीज, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको कराया था, और मैंने ये भी बताया था जो स्टेपीज होती है जिनकी संख्या 2 होती है और जो कि कान में पाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे मजबूत व सबसे कठोर तो सबसे मजबूत तो होती है हमारी फीमर, वह सबसे कठोर होती है हमारी जबड़े की। देखिए सबसे कठोर होती है हमारी जबड़े की और सबसे मजबूत होती है हमारी फीमर। आप थोड़ा बता देते हैं सबसे मजबूत मांसपेशी की। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ये तो हमने हड्डी बताई थी, लेकिन अब बता देते हैं मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है हमारी मेस्टर नाम की, जो कि हमारे जबड़े में ही पाई जाती है।
अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा बता देते हैं सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, और सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी होती है, और सबसे एक होती है सक्रिय होती है, और सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सी होती है। चलिए यहां पर लिखा देते हैं, यहां ज्यादा नीचे हो जाएगा। सबसे लंबी मांसपेशी, तो सबसे लंबी मांसपेशी होती है हमारी सारटोरियस। सारटोरियस। अब बात करते हैं सबसे बड़ी, तो देखिए सबसे बड़ी सबसे लंबी बता दिए सारटोरियस होती है, और सबसे बड़ी होती है एक ग्लूटोसियस करके, यहां पे लगा देता हूं ग्लूटोरियस। इसे हम मैक्सियस भी कह सकते हैं, ग्लूटोरियस मैक्सियस। इस नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे व्यस्त। सबसे व्यस्त मांसपेशी, तो देखिए सबसे व्यस्त मांसपेशी होती है हमारी कार्डियक, जो कि हृदय की मांसपेशी होती है। चलिए अब थोड़ा बता देते हैं सबसे सक्रिय मांसपेशी, जो कि आंखों की पुतली की मांसपेशी होती है, वो सबसे सक्रिय मांसपेशी होती है। सबसे सक्रिय, तो सबसे सक्रिय होती है हमारी आंखों की पुतली। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जो कि मांसपेशियों से पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे लंबी मांसपेशी जो कि सारटोरियस होती है, और सबसे बड़ी मांसपेशी जो कि ग्लूटोरियस होती है, और इसे मैक्सियस, यानी कि इसका पूरा नाम ग्लूटोरियस और मैक्सियस होता है। अब बात करते हैं सबसे व्यस्त मांसपेशी जो कि कार्डियक होती है, जो कि हमारे हृदय की मांसपेशी होती है। यहाँ पे थोड़ा लिखा देता हूं इसे हृदय की साइड में, कार्डियक हृदय। देखिए जो कि हृदय की मांसपेशी होती है वो सबसे व्यस्त मांसपेशी होती है, और सक्रिय होती है जो हमारी आंखों की पुतली की होती है, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो स्केलेटन सिस्टम होता है यानी कंकाल तंत्र होता है, मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, और हड्डियों के बारे में भी आपको भली भांति अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों चलते हैं, और अगर आपको वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो थोड़ा इसे शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।